बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा बोल बोल 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करो कि ज्यादा करो, 60,000 करो कि ज्यादा करो, तो करना 70,000 करो कि ज्यादा करो, 75,000 करो कि ज्यादा करो, 80,000 करो कि ज्यादा करो, 90,000 करो कि ज्यादा करो। मेरे 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बिहार के शहरी विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा, वो देखे कि ये शहर का विकास किस तरीके से हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में किस तरीके का काम किया गया। अभी और सुनिए। और जब नेता लोग आता है तो वो लोग के लिए क्या व्यवस्था रहता है, और हम लोग देख लीजिए किस दशा में रहते हैं। कलेक्टर साहब हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, ये तो धोती खोल रहा है। अनिमेश पराशर और एस त्यागराजन, दोनों जो है IAS हैं, पढ़ाई करके बने, कहीं कहीं तैयारी करे। इस रोड को हम इन छात्रों की तरफ से इन दोनों अधिकारियों को समर्पित कर देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है। इसे शर्म ना करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है। तो मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। गजब बेइज्जती। मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता, कोई हमको अच्छा कहेगा? लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। बात तो सही है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई, आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। बगल में झारखंड देखो, झारखंड, ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। अच्छा, आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है। बोल बोल। क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देंगे। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। रुको जरा, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। अभिमानुष 2 दिन में पलट गया। मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं। क्या? आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। चुतिया समझा मेरे को, हाँ? चुतिया समझा क्या? और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक
पहुंच रही है। अभी पता चलेगा। मोदी जी आते हैं तो हवाई जहाज से न देखते हैं, यहाँ रोड में उतर करके नहीं न देख रहे हैं क्या तकलीफ हो रहा है। जिस उम्मीद से हम लोग चुनाव किए थे, ठीक उसका अपोजिट हो गया। हम लोग ये चुनाव किए थे कि हम लोगों को गरीबी दूर होगा, लेकिन अब हम लोग गरीब को दूर कर रही है गवर्नमेंट। सही पकड़े हैं। अब देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा, आप ये बताइए। सही पकड़े हैं। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 45 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? नहीं बताऊंगा। हत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ। नहीं, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिहार में पोस्टर लगे हैं। पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। क्या बात कर रहे हैं? जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। अच्छा। पुणे की तरह पटना भी, वहाँ भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह बीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। रुको जरा, मोतिहारी मुंबई बनने वाला है। अब मोदी जी ने घोषणा की तो कैसे किया है, इसके पीछे आधार क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। मोतिहारी मुंबई बनेगा तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। पहली बॉल में 6। संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत। पटना पुणे बनेगा, पी से पटना, पी से पुणे। तो भैया तुकबंदी करने के लिए जो समझ में आया वही बोल दिया। मोतिहारी मुंबई बनेगा, पटना पुणे बनेगा, संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत। भाषण लिखने वाला कहा देखिए यही मिलान ठीक है, वरना पटना और पुणे का कोई लेना देना नहीं है। संथाल परगना सूरत से क्यों बनना चाहिए, वो मुंबई क्यों नहीं बनना चाहिए, ये कोई नहीं पूछ रहा है। भाई मोतिहारी मुंबई क्यों बनना चाहिए, दिल्ली जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए। तो यही तुकबंदी है, मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। अब जितने लोग हैं वो अब डी से ड्रीम अपना सपना देखते रहे, एस से सपना देखते रहे, अब मोदी जी को 2-4 बार और जिताते रहे। जैसे चीनी मिल चालू हो गया वैसे मुंबई बनने वाला है मोतिहारी। आप भी और हम भी जाएंगे। अब ये बताइए, मुंबई के किनारे तो सागर है, अभी मजा आएगा ना। सब बात तो ठीक है, यही हम भी कल से सोच रहे हैं कि मोदी जी समुद्र भी ले आएंगे क्या मोतिहारी के पास। अरे भाई उन्हीं लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी संभव है कि मोदी समुद्र उठा कर ले आए मोतिहारी के पास। बिहार का मतलब है, बिहार यानी अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी यानी ब्रिलियंट, आई मतलब इनोवेटिव, एच मतलब हार्ड वर्किंग, ए का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, आर का मतलब है रिसोर्सफुल, बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्स। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने
बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है, इसकी हमें पीड़ा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। मानुस 2 दिन में पलट गया। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अच्छा, क्यों चिंतित हैं? बिहार और असम में तो आपके डबल इंजन की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं। बात तो सही है। किस भरोसे पर लोग आपके वोट करें? जहां सरकार है, जब वहां की बहन और बेटियां भी असुरक्षित हैं, तो आपको बार बार कोई वोट क्यों दे? किस बात पर आपको वोट दे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अभी पता चलेगा। आप ये देख रहे हैं दरभंगा एम्स का काम का 15 सितंबर को मोदी जी और तब उद्घाटन का साल होने जा रहा है, लेकिन ये स्थिति है। कुछ आपको दिख रहा है, इस पे एम्स की एक दीवार भी दिख रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी युवा बेरोजगार है। बात तो सही है। बिहार में लोग कहता है शराबबंदी है, लेकिन खुलेआम बिक रहा है। डबल इंजन की सरकार है, अगर कुछ भी उनके खिलाफ बोलते हैं तो लाठी आपको मिलेगा। बिहार में ये हाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। हम भी बिहार के जनता है भैया, अब बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। हमारा नहीं मन करता है कि हम पापा के साथ रहें, माँ बहन के साथ रहें, दिन भर कमाया, साथ में रात में खाना खाएं, 2 वक्त की रोटी पूरा अपने परिवार के साथ, लेकिन बाहर जाते हैं कमाने के लिए। शर्म करो शर्म। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। चुतिया समझा मेरे को, हाँ? चुतिया समझा क्या? क्या धरती पर स्कूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बजट खर्च होता है तो स्कूल दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? ये कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। कर्म करो, भगवान से डरो। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? हाँ। जाती हो क्या? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं जानता हूँ राजनीति का स्वभाव में भली बात समझता भी। चुनाव आए, रेवड़ी बांटो, लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? अच्छा, हमको सिखा रही है। क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। शर्म करो शर्म। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, आप पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं? कि अरे भाई है का गिरल था, नहीं देखा? अरे में तो खुशबू आवा था, केसर का। हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार